युवराज के मरने का रीजन क्या है? किसने मारा उसे? बेला जी। बेला? वो कैसे? वो तो इनोसेंट। हाँ? इनोसेंट लगती है मुझे शायद। एग्जैक्टली। मुझे आपके मुंह से यही सुनना था कि बेला जी इनोसेंट है। मुझे भी यही लगता है। तो फिर एक और बात सुन लीजिए, आप भी शक्ल से बिल्कुल इनोसेंट नहीं लगते, चोर लगते हैं, दिल चुराने वाले। आई नो कि आपको मेरा नाम याद नहीं रहता, but I think that's cute and I like it and मुझे लगता है that हमें दोस्त होना चाहिए। We should be friends। आप क्या सोचते हैं? इरादा बुरा नहीं है, पर इसका जवाब मैं वापस आकर देता हूँ। ये लड़का खुद को समझता क्या है? बेला और मेरे बीच में रुकावट बन के बैठा है। अगर बेला ने मुझे कसम नहीं दी होती ना कि मुझे मासूमों को नहीं मरना है, तो सबसे पहले इसी को खत्म करती। आप जब से आई हैं आपने पानी तक नहीं पिया है। मैं पानी लेके आती। नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे बेला, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं लेके आती। बैठो तुम, हाथ दो अपना। 2 मिनट में सब पता चल जाएगा। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड में तुम्हारी जान चली जाएगी मेरे जहर से, और वही मैं नहीं चाहती। क्या सोच रही हो बेला? हाथ बढ़ाओ ना। माँ, I don't want this। What do you mean I don't want this? क्या हुआ बेला? तुम भी पानी पी लो। शुक्रिया बेटा। और चाहिए? थैंक्स। Can we hurry up? I have work. आंटी, आप जल्दी चेक करके बताइए ना कि कितने बच्चे होने वाले। हाँ बेटा, हाथ दिखाओ। नाड़ी देख के 2 मिनट में पता चल जाएगा। हाथ बढ़ाओ। एक्चुअली ये सब मुझे नहीं करवाना है, मेरा इस सब में यकीन नहीं है। क्या कह रही हो बेटा? बेटा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। क्या इट्स साइंस? इसमें विश्वास ना करने वाली कौन सी बात है? बस मुझे 1 मिनट लगेगा तुम्हारी नाड़ी देख के सब बताने में। मैंने कह दिया नहीं मतलब नहीं। दिस इज इट। जो तुम सबसे छुपा रही थी, अब वो किसी से नहीं छुपेगा बेला। प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात, तुम इंसान ही नहीं हो, और अब ये बात सब जान जाएंगे। बेला, इससे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या? क्योंकि माँ, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। एक सिंपल सी बात है कि मुझे ये सब नहीं करवाना, तो इसमें जबरदस्ती क्या है? लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ चीजों को लेके मैं सुपरस्टिशियस हूँ। आप लोग इतनी बात नहीं समझ सकते। सॉरी, लेकिन ये सब नहीं करवाना मुझे। बेला, बेला गुस्सा क्यों हो रही है? बात सुनो बेटा। बहुत अजीब है आपकी बहू। नहीं। क्या आई मीन रियली आंटी, इतना क्या डरना? ऐसे लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही है। अरे अब वो कह रही है ना कुछ चीजों को लेके सुपरस्टिशियस है, तो जाने दो अन्नू। पर आंटी, ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस पे कोई जादू टोना करवा रही है या उसके बच्चे का जेंडर चेक करवा रही है? आई मीन कुछ नहीं तो आपका दिल रखने के लिए कर लेती। दिल गया भाड़ में, दिमाग खराब हो गया उसका। तुम ठीक करियो अनु, बेला कुछ छुपा नहीं है। हाँ, पता नहीं क्यों एक नाड़ी चेक करने की बात पे इतनी नर्वस हो गई। लाइक ऐसा कुछ नहीं है अन्नी। ऐसा ही है, मैं कह रहा हूँ तुमसे, बेला कुछ छुपा रही है। आई एम श्योर ऑफ इट नाउ। मुझे शक्ति को पूरी ताकत दो। ताकत तो मुझे मेरे मकसद को पूरा करने की। जल्दी कर बेला, बहुत कम वक्त बचा, देर मत कर। देखिए बेला जी, मैंने आपके बारे में पूरा तह तक जाकर तहकीकात की और पता लगाया कि आप
क्या हुआ? बाहर क्या देख? लगता है खगोल विज्ञान में काफी रुचि है आपकी, माने एस्ट्रोनॉमी में। देखिए आज चंद्र ग्रहण भी है शायद। ये सभी मैंने आपसे कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दीजिए। बेला जी, बेला जी, बेला जी, इंसान को कभी भी जरूरतों का मोहताज नहीं होना चाहिए। देखिए फिलहाल तो आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप सवालों के जवाब दें हमारे, अब हमारे माने सरकार के, नथिंग पर्सनल, और वो भी अभी के अभी हमारा नहीं, चांद का मुंह देखते हुए। मैं बेला को सतर्क कर देती हूँ, कहीं वो अजिताभ यहाँ। अजिताभ सर ने यहीं पे बुलाया था ना? हाँ सर, बेला साइकिल की इंक्वायरी में लगे हुए हैं। जब तक हम लोग यहीं रुकते हैं। इसका मतलब अजिताभ पहले से ही अंदर है। अब क्या करूं? कैसे बेला को? विशाल ठाकुर, हेलो, काय ठाकुर, काय चाललंय? कुठे आहे? जोशी किधर है? तुम दोनों आज ड्यूटी पे नहीं आए? अरे हाईवे पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी पहुंचो वहाँ पर। हाई प्रोफाइल केस है। कौन है? कौन है? आवाज तो कमिश्नर साहब की लग रही है, पर नंबर उनका नहीं है। कमिश्नर साहब? अरे मैं दूसरे के फोन से फोन कर रहा हूँ। मेरे फोन का बैटरी चला गया है, जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचो। और हाँ, उस अजिताभ को भी बोलना पहुंचने के लिए। अजिताभ सर एक केस की इंक्वायरी में है। उसको इंक्वायरी करनी है या नौकरी? उसको बोलो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, जल्दी पहुंचो वहाँ पे। जी सर। अब चलो, अजिताभ सर को भी लेके जाना है। पर सर, नौकरी करनी है ना, तो चलो। ये दोनों तो मान गए, अब बस अजिताभ भी इनकी बात मान ले। हे भगवान, किसी भी तरह अजिताभ को बेला के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने देना। देखिए अभी तक तो सब कुछ भगवान के भरोसे चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा। क्या पता भगवान भी हमारे भरोसे बैठे हों कि बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हम आपसे सवाल पूछने चले आए। अब आप हमसे ये बताइए बेला जी। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, और आप इस तरह जबरदस्ती मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते। अब आप हटेंगे या मैं? अरे बाप रे, धमकी! बेला बनी बेलन। आपके पतिदेव ने आपका ये रूप देखा है क्या? एसीपी आप हट रहे हैं या मैं? छोड़ दीजिए इस ख्याल को, आप छोड़ दीजिए कि हम आपका रास्ता छोड़ेंगे। आज तो हम आपसे सवाल पूछे बिना आपको जाने नहीं देंगे, कहीं भागने नहीं देंगे। भागोगे तो तुम उल्टे पैर अपनी जान बचा के, समझे? देखिए मैडम, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं। कमिश्नर साहब का फोन आया था अभी, उन्होंने कहा। अरे पकड़ो उन्हें ठाकुर। हाँ रुकिए, रुको सर। कमिश्नर साहब का फोन आया। कमिश्नर नहीं पकड़ेंगे, अपने को पकड़ना होगा सर। कौन सी जगह है हमारे घर की, और नागमणि यहाँ कैसे हो सकती है? अबे दौड़ो यार, क्या कछुए की तरह लगे हो तुम लोग। सर कमिश्नर साहब। अबे कमिश्नर साहब के बाद तुम। अरे सर, लेकिन लड़की को पकड़ना है। अरे सर, पूरी बात तो सुनिए सर। ऐसी ही तो कोई जगह थी, ऐसा ही तो कुछ दिखा था। हाँ, वो मैं ये मयाना बंद कीजिए। ये फाइल के पीछे आप कब से पड़ी हैं? बात क्या है? झोल क्या है? कोई झोल नहीं है। वो आपकी मम्मी जी की मेडिसिन देख रही थी कि कुछ पर्ची वगैरह मिल जाए तो। देखिए देवी जी, दवाइयाँ तो फ्रिज के ऊपर पड़ी है और पर्ची फ्रिज के ऊपर चिपकी हुई है। उसमें साफ साफ लिखा है कब कौन सी दवाई कैसे देनी है। आप ये बताइए, ये फाइल। ओके, मैं फ्रिज पे देखती हूँ। इतनी होशियारी।
अगर आपको दवाइयों की पर्ची चाहिए होती ना तो आप यूं दबे पांव हमारे कमरे में ना चली आती, हमारे बाहर निकलने का इंतजार करती। मगर आपसे इंतजार ही तो नहीं हुआ आपको इस हाल में देखने का। एंड वैसे एसीपी यू क्वाइट हॉट। देखिए आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी केस रिलेटेड। नेवर माइंड, आई लीव, मैं जाती हूँ। क्यों? मेरा मतलब आप बातें क्यों सुन रही थी? क्योंकि मतलब we're a team, right? हम साथ में काम करते हैं ना, इसलिए हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। हम राज हो सकते हैं पर हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। बाप रे बाप, रमैया अवस्था भैया। देवी जी आप जाइए, आप निकलिए। पहले मेरा नाम सही से लीजिए। रमोना, और क्या, रमोना आपका नाम? ओह तौबा, ये लेडीज लोग का मच ना, जस्ट टू मच। हिला, उठ जाओ बेटा। ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन बेटा, माहिर की जब हालत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाते वक्त मैंने तुझे कितनी बार आवाज दी, कितनी बार पुकारा तो थी नहीं। कहाँ गई थी तू? इनफैक्ट हॉस्पिटल जाते जाते भी मैंने तुझे कई बार फोन किया, लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। तू कहाँ चली गई थी बेटा? मंदिर गई थी माहिर के लिए प्रार्थना करने। तू जरूर मंदिर गई होगी। अच्छा ही क्या कि तू उस वक्त हमारे साथ नहीं थी जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए। तूने वो सब कुछ नहीं देखा जो हमने देखा। उसे देखते ही साथ डॉक्टर ने तो कह दिया था कि सॉरी माँ, सॉरी बेटा। अन्नू को देख, उसका कितना बुरा हाल है। लेकिन तुझे इस हालत में याद ही रहना चाहिए। तुझे ये सब देखने की क्या जरूरत है? तुम ऊपर जाके अपने कमरे में रेस्ट करो। वैसे भी जिसे जाना था वो तो चला गया। सॉरी माँ, वो अब लौट के नहीं आएगा। माहिर, बेचारी मोती भाभी, ये सब कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आया। जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए तो भाई साहब पहले से वही मौजूद थे। भाभी की तबीयत बहुत खराब थी और फिर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और बिना कुछ कहे वो बेचारी चल बसाई। तो माहिर से मैंने शायद तुम्हें कभी बताया नहीं बेटा, लेकिन माहिर को बादाम से बहुत सीवियर एलर्जी। उसे खाते ही साथ उसके पूरे बदन में जहर फैल जाता है और इस बार भी ऐसे ही हुआ। लेकिन शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो मतलब माहिर से वो जहर उस पे कोई असर नहीं कर पाया और मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। इज एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। ऊपर है पंडित जी के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी है ना, इसलिए। I'm sorry, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया हमेशा के लिए।
I'm sorry. मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी।